जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का फैलाया रायता अभी कांग्रेस समेट भी नहीं पाई है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने नया विवादित बयान दे दिया। नाना पटोले बीजेपी के लिए गाली गलौज पर उतरा है। सुनिए महाराष्ट्र के अकोला में प्रचार करते हुए नाना पटोले क्या बोल रहे हैं। क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। अब बताइए, पॉलिटिक्स में कुछ तो भाषा की मर्यादा होगी। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया। एक तरफ इंडी गठबंधन है जो इस तरह की बौखलाहट में फंसा है, दूसरी तरफ बीजेपी और पीएम मोदी का कैंपेन है जो रोज नए नए ऐसे नारे गढ़ रहे हैं जिससे इंडी गठबंधन की मुसीबतें बढ़ रही। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में पीएम मोदी ने आज एक और नारा लॉन्च किया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को घेरा, कहा कि अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। सुनिए एक बार। महाराष्ट्र का तेज विकास ये अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं है भाई। अघाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर दी है। कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस वाले तो इसमें डबल पीएचडी है, एक्सपर्ट है। इसलिए याद रखिएगा, अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में पूरा माहौल सेट कर रखा है। इससे महाविकास अघाड़ी में जो बेचैनी है वो दिख भी रही है। बिना किसी मुद्दे के माहौल बनाने में इंडी गठबंधन लगा है। जैसे उद्धव ठाकरे ने अपने हेलीकॉप्टर की जांच में जबरदस्त माहौल बना दिया। उद्धव ठाकरे ने सोमवार को एक वीडियो जारी किया, दावा किया कि जब वो महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में रैली करने गए थे तो उनके हेलीकॉप्टर की जांच की गई, उनके सामान की जांच की गई। चुनाव आयोग की ड्यूटी पर लगे अधिकारियों और कर्मचारियों ने हेलीकॉप्टर में रखे उद्धव ठाकरे के बैग और बाकी चीजों की जांच की। जांच में उन्हें कुछ विवादित नहीं मिला। उद्धव ठाकरे ने इस पूरी कार्रवाई का वीडियो बनाया और उसको पोस्ट कर दिया। वीडियो में उद्धव ठाकरे जांच करने वाले अधिकारियों पर भड़क रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या मोदी शाह के हेलीकॉप्टर की जांच क्यों नहीं करते जी। एक बार उद्धव ठाकरे के सामान की जांच के मुद्दे में क्या हुआ ये जानने से पहले जरा वीडियो देखिए। सगळ्यांचा करो खोलो नाही 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 हो दादा, एक मिनिट पहिलं आय कार्ड, काय नाव? महेश शानिमे. हा महेश शानिमे. महेश शानिमे. महेश शानिमे. शाणपण काय शानिमे. शानिमे कुठले? जिल्हा परिषद बांधकाम जिल्हा पर अपॉइंटमेंट लेटर कुठे तुमचं? दाखवा सगळ्यांचं अपॉइंटमेंट लेटर, तुमची पाकिट दाखवा। उद्धव ठाकरे के सामान की जांच के मुद्दे ने महाराष्ट्र के चुनाव को और गर्मा दिया। इसी बीच आज भी महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई। इस दौरान भी उद्धव ठाकरे ने पूरी कार्रवाई का वीडियो बनाया और जांच करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों का आई कार्ड देखा, उनसे नाम पूछा। हालांकि इस जांच को उद्धव ठाकरे ने भले ही विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जिस तरह से वो एक व्यक्ति का नाम पूछ रहे हैं उस पर बीजेपी ने कहते हुए आपत्ति जताई कि उद्धव ठाकरे कहने को तो जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उनका अधिकारियों के प्रति रवैया धमकाने जैसा दिख रहा है। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच को शिवसेना यूबीटी ने बड़ा मुद्दा बना दिया। उद्धव ठाकरे ने रैली के मंच तक से इसका जिक्र कर दिया। इस बात पर आपत्ति जताई कि चुनाव आयोग कभी पीएम मोदी, अमित शाह या एनडीए लीडर्स के सामान की जांच क्यों नहीं करता, लेकिन इंडी गठबंधन को जानबूझकर टारगेट किया जाता है। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के सारे माहौल की हवा निकाल दी। इस मामले में सूत्रों से चुनाव आयोग ने जो सफाई दी उसके मुताबिक चुनाव आयोग का कहना है कि बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच एक सामान्य प्रक्रिया है। पहले भी सभी पार्टियों के बड़े छोटे नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच होती रही है। जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान 24 अप्रैल को भागलपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की जांच हुई थी। 21 अप्रैल को बिहार के कटिहार में गृहमंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी जांच हो चुकी है। चुनाव की तारीख के ऐलान के वक्त भी चुनाव आयोग ने बताया था कि जांच एजेंसियों को यह कहा गया है कि वो सभी नेताओं के सामान की चेकिंग करेंगे। अब चूंकि अमित शाह, जेपी नड्डा ने माहौल नहीं बनाया, हंगामा नहीं खड़ा किया, तो आपको पता नहीं है कि भाई उनके हेलीकॉप्टर की जांच हुई।
जिसने बना दिया, हंगामा कर दिया, उससे लग रहा है कि अरे यार इन्हीं का चेक हुआ खाली। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उद्धव ठाकरे ने ऐसे ही बवाल किया, जब चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को नोटिस भेजकर उनके एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर यात्रा की डिटेल मांगी थी। एक तरफ उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच का मुद्दा बनाया जा रहा है, तो उधर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हुई रेड को लेकर बवाल मचा है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। आज ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में रेड डाली। रांची में 17 जगहों पर छापे पड़े। यह रेड अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ से जुड़ी हुई थी। रेड में ईडी को फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। इस आधार कार्ड की तस्वीर, इस फर्जी आधार कार्ड में सारा फॉर्मेट सेट है, बस किसी का भी नाम भरना है और एकदम असली जैसे दिखने वाले इस आधार कार्ड को आसानी से पहचानना भी मुश्किल है। आप देखिए ईडी को रेड में मिला है, कहा जा रहा है। रेड में फर्जी पासपोर्ट मिले हैं, अवैध हथियार मिले हैं, संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कैश, ज्वेलरी, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन, सब कुछ मिला है। ईडी ने सितंबर में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था। यह केस झारखंड में अवैध रूप से कुछ बांग्लादेशी महिलाओं की घुसपैठ और उसमें इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी सिर्फ इस केस को नहीं बल्कि बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ के पूरे खेल की जांच कर रही है। झारखंड में कल वोटिंग से पहले ईडी की इस रेड पर कांग्रेस और जेएमएम ने सवाल उठा दिए। इस रेड से सियासी तूफान आ गया, क्योंकि झारखंड में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। पीएम मोदी आरोप लगा चुके हैं कि राज्य सरकार घुसपैठ को बढ़ावा देकर झारखंड के आदिवासी बहुल इलाके संथल परगना और कोल्हन रीजन में डेमोग्राफी को बदल चुकी है। सीएम योगी ने भी आरोप लगाया कि झारखंड की जेएमएम सरकार ने राज्य को अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की धर्मशाला बना दिया है। अमित शाह भी ऐलान कर चुके हैं कि वो बीजेपी की सरकार बनते ही इस मुद्दे पर कमेटी बनवाएंगे और अवैध रूप से बसे लोगों को बाहर करेंगे। एक बार सुनिए, आज भी अमित शाह ने झारखंड में प्रचार के दौरान इस मुद्दे पर कैसे जबरदस्त हमला बोला। ये हेमंत बाबू घुसपैठिए को लाल जाजम बिछाकर बुलाते हैं। आपकी युवाओं रोजी रोटी नौकरी एक घुसपैठिए ले जा रहे हैं। हमारी आदिवासी बहनों से दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर कर उनकी जमीन कब्जाते हैं। मैं आज धनबाद वालों कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भाजपा सरकार। झारखंड में बीजेपी ने अवैध घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, तो इंडी गठबंधन खटाखट वादे के भरोसे। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले राहुल गांधी को एक बार फिर झारखंड की जनता को अपने खटाखट वाले वादे की याद दिलाने की याद आई। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, झारखंड की माताओं बहनों के खातों में कल मैया सम्मान योजना की चौथी किश्त खटाखट चली गई है। यह योजना महिलाओं को महंगाई से लड़ने और स्वाभिमान के साथ जीने में विशेष रूप से मदद कर रही है, इसलिए इसके तहत मिलने वाली राशि को और बढ़ाने का फैसला लिया है। दिसंबर 2024 से झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। 53 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इंडी गठबंधन अपने खटाखट के वादे के भरोसे है, लेकिन झारखंड में भी इंडी गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया है बटोगे तो कटोगे के नारे ने। इस नारे पर झारखंड में एक मंत्री ने ऐसा बयान दिया कि पूरा चुनाव ही पलट जाएगा। झारखंड में कांग्रेस के कोटे से मंत्री हैं बन्ना गुप्ता। उन्होंने तो कह दिया कि अगर कोई कट्टर हिंदू मुस्लिम पर हमला करेगा तो वो बीच में खड़े हो जाएंगे, मतलब उनके लिए हिंदू कट्टर है। सुनिए झारखंड के मंत्री ने वोटिंग से ठीक पहले क्या कहा है। आप कह रहे हो लड़ाओगे, कटाओगे, बटाओगे, तुम कटाओ और बटाओ। हम कहते हैं यदि तुमने मां का दूध पिया है और तुम लड़ोगे और कटाओगे, तो हम कहना चाहते हैं कि यदि हमारे बबलू भाई के घर में यदि कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा, नौशाद भाई के घर में कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा, तो वहां बन्ना गुप्ता उसका विरोध करने के लिए खड़ा रहेगा। झारखंड में इंडी गठबंधन के मंत्री ने वोटिंग से ठीक पहले जो बयान दिया वो इंडी गठबंधन को बहुत भारी पड़ सकता है। इंडी गठबंधन डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी करेगा तो उसका बहुत असर होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप देखिए झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें, जिनमें कल पहले चरण के चुनाव में 15 जिलों की 43 सीटों पर वोट पड़े। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण की इन 43 सीटों में से
25 सीटों पर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन ने जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 13 सीटें जीती थी। 2 सीटों पर निर्दलीयों को जीत मिली थी और 1 सीट पर एनसीपी और 1 सीट पर झारखंड विकास मोर्चा ने जीत दर्ज की थी। एनडीए की बात करें तो पहले चरण में बीजेपी 36 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसकी सहयोगी आजसू ने 4, जेडीयू ने 2 और चिराग पासवान की एलजेपी ने 1 सीट पर कैंडिडेट उतारा है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की बात करें तो जेएमएम ने 23 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, कांग्रेस ने 17 पर, जबकि इंडी गठबंधन की एक और सहयोगी आरजेडी ने भी 5 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, जिनमें आरजेडी के 2 कैंडिडेट महागठबंधन के ही उम्मीदवारों को टक्कर दे रहे हैं। यानी जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। लेकिन यह तो झारखंड महाराष्ट्र की बात की, एक तो उपचुनाव भी है, यूपी के उपचुनाव की बड़ी चर्चा है। लेकिन पाठशाला में अगली क्लास, उपचुनाव के ठीक पहले सीएम योगी का बड़ा चैलेंज, हजारों छात्र क्यों सड़क पर उतर आए? इधर अखिलेश हमलावर हैं, उधर किसने कह दिया कि छात्रों के आंदोलन के पीछे समाजवादी पार्टी की प्लानिंग है? यूपी में सड़क पर क्या चल रहा है उपचुनाव के पहले? आइए इसका चैप्टर खोलते हैं।